साथ इतना ही था। मैं जब तुमसे अलग हो रही थी तो मैंने तभी सोच लिया था कि आइंदा जिंदगी में तुम्हारा नाम कभी नहीं दोहराऊंगी। सारी उम्र एक शख्स के साथ गुजार लेने के बाद ये तोहफा मिला है मुझे। मैं भी यूसुफ की तरह बगैर किसी को बताए इस घर से निकल जाऊं और फिर कभी वापस ना आऊं। आप जैसे मर्दों के हाथ में आखिर में ये कतबे ही रह जाते हैं, कभी अपनी बीवियों के तो कभी अपनी महबूबाओं के। अगर वो औरत अपने हवासों में होती तो मैं उससे हाथ जोड़कर माफी मांग लेती। सिर्फ कुतबा ही नहीं, पूरी कब्र मेरी है, मेरी मोहब्बत की कब्र। वैसे तो वो ठीक है बिलाल, तुमने तो उन्हें देखा है बिलाल, वो पागल तो नहीं, पागल नहीं है। उनके अलावा तो अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। यहाँ के डॉक्टर्स को तो कुछ नहीं आता जाता। अब तो मंसूर का काम भी चल पड़ा। मैं उससे कहूंगी तो वो अम्मी के ट्रीटमेंट के लिए मुझे बाहर भी भिजवा सकते हैं। तुम वहां के डॉक्टर से क्यों नहीं बात करते? पैसों की फिक्र मत करो, मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। सारा ये सारे एफर्ट्स बिल्कुल बेकार है। इतने नेगेटिव मत बनो बिलाल। मैं नेगेटिव नहीं बन रहा, काफी अरसे से डॉक्टर से डिस्कशन चल रहा था, अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रही है। सारा मैं कब से तुम्हें बात बताना चाह रहा था मगर कभी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ी। फिर भी बिलाल, फिर भी दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, किसी भी मुल्क में किसी भी जगह। सारा कभी कभी हमें जिंदगी की सच्चाइयों को उनकी कड़वाहटों और जहर समेत पीना पड़ता है। जब भी पप्पो की जिंदगी के बारे में सोचता हूँ मुझे बहुत तरस आता है। किसी पे तरस खाने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि उसे किनारा दिखा दिया जाए। और मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरी माँ पे तरस खाए। ना करो तुम कुछ, मैं खुद ही करूंगी। मुझ में अब तक इतनी हिम्मत बाकी है कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ कर सकूं। मुझे डर लग रहा है। सिस्टर
क्या बात है? सजा की मुद्दत बहुत तवील है, एक के बाद एक आजाद, और इन आजादों का सिलसिले को मैं रोक भी नहीं सकती। एक वक्त आता है जब खुद से हार मान लेने के अलावा कुछ चारा भी बाकी नहीं बचता। अब तो वाकई ऐसा लगता है कि अम्मी कभी भी ठीक नहीं होंगी। बहुत मायूस हो गई हूं मैं अम्मी की तरफ से, बहुत मायूस। जहां डॉक्टर्स कहते हैं भिजवा दो उन्हें, अब वैसे भी उनमें कौन सी कोई जिंदगी बाकी बची है। और आज मुझे वाकई ऐसा लगा कि वो अपनी ट्रिप पे ही मौत मर चुकी है। इस हॉस्पिटल में रस्सियों से जकड़ी हुई जो औरत है वो सिर्फ मेरी माँ का ढांचा है, मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ नहीं है वो, मेरी माँ नहीं है वो। And you too. Do I look nice? Perfect. अब ठीक है, अब काट लो। Sorry.